मैं ग्लोरी। आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें से कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब आपके नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर वाली जब बात थी हमें पता करना था तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक थी, ठीक है, एक तरीका था जिससे हमें फाइंड नहीं करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तरीका नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। जिसका आपको स्क्वायर रूट आ जाएगा परफेक्टली, यानी कि वो आपको परफेक्ट क्यूब है। इसका नहीं आया यानी कि वो नहीं है। तो सबसे पहले करते हैं 216 का। तो 216 का सबसे पहले हमें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए करते हैं। 2 से किया 1, देन 8 0 8, देन उसके बाद 5 4, देन 2 से करेंगे 2 2 4, देन 2 7 देन 3 से करेंगे 9, एंड देन 3 से करेंगे तो 3, देन अगेन 3 1 आ गया। अब देखिए 216 का जब हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ना देखिए स्क्वायर वाले में क्या होता है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम दो दो का पेयर बना देते, यानी कि 2 इंटू 2 है तो फिर 2 का एक पेयर निकल गया, 3 इंटू 3 है तो 3 का एक पेयर निकल गया। क्यूब में क्या होता है कि 3 3 का पेयर बनता है, यानी कि अगर आपके पास 2 है तो वो 2 3 होने चाहिए। यानी कि देखिए 1 2 3, तो इन दोनों इसका एक पेयर बन गया, ये जो 3 2 है इनका एक पेयर बना, देन इन 3 का एक पेयर बना, तो हमारा 2 बाहर आ गया, देन 3 बाहर आ गया, ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, देन 3 बाहर आ गया। 2 into 3 is 6। 6 इसका स्क्वायर रूट आ गया परफेक्टली, यानी कि 216 आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ये सब आपको रफ में करना है, ठीक है। अब देखिए, या फिर आप सॉल्यूशन में भी दिखा सकते हैं कि यस दिस इज परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे हम दिखा देंगे दिस इज परफेक्ट क्यूब। उसके बाद देखिए 128 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, 128, 2 6 12, देन 2 4 8, देन अगेन 2 से होगा तो 2 3 6 आ गया, देन 2 2 4, देन अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो 2 1 2, देन 2 6 अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो 2 8 अगेन 2 से करेंगे तो 2 4 राइट, अगेन 2 से करेंगे तो 2 आ गया, देन यहाँ पर लास्ट टाइम 1 आ गया 2 से किया तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ना भैया हमारे पास 3 2 का एक पेयर निकला, देन अगेन एक पेयर निकला, लेकिन आपका ये अकेला 2 बच गया बेचारा, तो एक 2 हमें मिल गया, देन एक 2 और मिल गया, लेकिन आपका ये पेयर में नहीं आ पाया, यानी कि इसका मतलब इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, दैट्स व्हाई ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सेकंड वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड में क्या है आपका 1000। अब 1000 जो है वो हम देख करके ही बता सकते हैं कि ये किसका है, 10 का है, क्योंकि देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो ऐसे हम अपना कॉमन सेंस लगा करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है, हमें करने की आगे जरूरत नहीं है। 10 का पेयर बना 10 आ गया, ठीक, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट है आपका 100। अब 100 जो होता है वो तो स्क्वायर होता है 10 का, 100 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता, हम इसको ऐसे ही कॉमनली जनरली बता सकते हैं। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो नहीं पेयर बन पाएगा कंप्लीटली, तो ये आपका 9 आ जाएगा। देन उसके बाद क्या है 4 6 6 5 6, इसको देखना पड़ेगा। लेट्स सी 4 6 6 5 6, यही है हमारे पास। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो देखिए क्या आता है, 2 से करेंगे 2 2 4, 2 3 6, अगेन 2 3 6, देन 2 2 4, देन 2 8 16, 2 1 2, देन अगेन 2 1 2, देन 2 6 12, देन अगेन 2 6 12, देन 2 4 अगेन 2 से 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से 2 2 4 बचा 1, देन 2 9 18, देन 2 1 2, देन 2 6 12, अगेन 2 से 2 1 2, 2 2 4 बचा हमारे पास 1, देन 11, देन 2 5 10, देन 2 8 16, अगेन 2 से 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, देन उसके बाद अभी किससे होगा, अब ये होगा हमारा 3 से, तो 3 2 6, देन 3 4 12, देन 3 3 9, 243 आ गया। अभी भी ये 3 से ही होगा, तो देखिए 3 8 24, 3 1 देन अगेन 3 से करेंगे 27, देन अगेन 3 से करेंगे 9, अगेन 3 से 3, देन अगेन 3, आगे नीचे 1, यानी कि अब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए ये 2 एक पेयर बना,
अगेन एक पेयर बना, 3 एक पेयर बना, अगेन एक पेयर बना, यानी कि 2 एक बाहर आ गया, अगेन 2 एक बाहर आ गया, 3 बाहर आया एंड देन अगेन 3 बाहर आया, यानी कि 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो आपका सेकंड वाला है एंड फोर्थ वाला है। ओके, तो सेकंड एंड फोर्थ वाला आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बाकी सॉरी, अभी मुझे स्क्वायर वाला चैप्टर क्या आता था तो मैं हर जगह स्क्वायर बोल रही हूँ। हमारा यहाँ पे परफेक्ट क्यूब, ठीक है, यानी कि सेकंड और फोर्थ वाला आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो बाकी सभी आपके परफेक्ट क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है सॉल्व। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।